अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली वैसे हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है लिव द गेम, यानी कि जो है आपको पता है कि चेंज थोड़ा बहुत हुआ है, तब्दीली थोड़ी सी जो है वो आई है। वर्ल्ड कप स्टूडियो में अभी काम शाम चल रहा है, अभी कुछ स्क्रीन्स भी लग रही हैं, तो इस टाइम जो काम शाम जारी है वर्ल्ड कप की तैयारियां, जहां पर दुबई में, अबू धाबी में, शारजा में और ओमान में अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। वहां पर फैंस का भी जोश और हमारा भी जोश जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात करेंगे जी आज जो वर्ल्ड कप की हमारी कैंपेन का आगाज हो रहा है, वार्म अप मैचेस से जो हम दुबई में जो अपने क्रिकेट का जो है वो आगाज करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि परसों यानी कि मंडे के दिन जो है हमारा पहला मैच जो है वो खेला जाना है। तो बात करेंगे आज उस मैच के ऊपर, बात करेंगे क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 खेलेगी, वेस्ट इंडीज के कौन से प्लेयर खेलेंगे, क्या मुकम्मल डिटेल होगी, वो सारा डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं तो उससे नंबर खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट वार्म अप मैच। देखिए बिल्कुल 18 तारीख है, लगभग 4 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे, 2 अबू धाबी में, 2 दुबई में खेले जाएंगे। भारत भी अपना मैच खेलेगा, पाकिस्तान भी मैच खेलेगा, लगभग तमाम ही टीम्स जो अपने वार्म अप मैचेस खेलेंगी। 4 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। वैसे तो हमने वेस्ट इंडीज का जो दौरा किया था 5 T20 से, लेकिन अफसुर्दगी के साथ वहां पर एक मैच भी ठीक तरह से ना हो सका और बारिश ने ही एक मैच में हमें जीत दिला दी थी और हम सीरीज तो जीत गए थे, लेकिन वो तैयारी नहीं हमारी हो सकी थी वर्ल्ड कप में। मजा नहीं आया, तैयारी नहीं हुई। लेकिन अब, और वो वर्ल्ड कप की भी वेस्ट इंडीज की जो टीम थी वो बड़ी खतरनाक टीम थी, और अब उसी टीम के साथ हमने खेलना है अपना पहला मैच, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। वैसे तो क्योंकि ये वार्म अप मैच है तो इसमें कोई इसको ओडीआई का स्टेटस हासिल नहीं है। इसमें जो भी आप छक्के चौके विकेट्स उखाड़ लें, जो भी कर लें, वो रिकॉर्ड्स में नहीं आता है, वो रिकॉर्ड्स में नहीं माना जाता। ये प्रैक्टिस मैच है, ना ही ये किसी रिकॉर्ड्स में इसका शुमार किया जाता है, तो ये बिल्कुल उस तरह से इसका रिकॉर्ड्स में शामिल नहीं किया जाता। और अगर आप प्लेइंग 11 की, क्योंकि हम बात करेंगे आज कि किसको मौका मिलना चाहिए, वैसे इस मैच में कोई प्लेइंग 11 पर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब चलेगा, सब खेल सकते हैं। और इवन आईसीसी ने यह भी बता दिया है कि ना सिर्फ जो 15 खिलाड़ी हैं वो खेल सकते हैं, बल्कि जो आपने रिजर्व में रखे हुए हैं वो भी एक्शन में दिखाई दे सकते हैं, जिसका मतलब है कि शाहनवाज धानी या उस्मान कादिर, उनको भी आप चांस मिल सकता है और आप उनसे खिला सकते हैं। लेकिन जो रूल होता है इसका वो सीधे सीधा ये होता है कि जो बैट्समैन है वो सारे बेशक बैटिंग कर लें आगे, और जो बॉलर्स हैं वो भी सारे आगे बॉलिंग कर लें, क्योंकि वार्म अप मैच है। तो इस वार्म अप को वार्म अप की तरह लेके चलता है आईसीसी, और तमाम प्लेयर को मौका देता है कि आओ और खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो मुझे लगता है कि इसके अंदर अपना कॉम्बिनेशन बनाने की जो है पूरी कोशिश करेगा। तो रिजर्व को मौका नहीं देंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वर्ल्ड कप से पहले अगर आप बात कर लें तो बहुत कम खेलने को मिली है। जो हमारे मैचेस भी थे इंटरनेशनल वो तो वैसे ही भीड़ चढ़ गए, और उसके अलावा जो हमने वेस्ट इंडीज से भी खेलने थे, आपको पता है कि वो भी बारिश की नजर हो गए थे। तो मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि यहाँ पर जो हमें मौका मिलेगा कि हम एक एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन बना सके, किसको हमने ओपनर खिलाना है, किसको हमने मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, कौन हमारा हार्ड हिटर रहेगा, कौन हमारा मेन ओवर्स करेगा और कौन हमारी तरफ से स्पिनर रहेगा। ये काफी हद तक चीजें क्लियर होंगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि जो आपके रिजर्व में रखे हुए हैं, लेकिन अगर आपने उनको नहीं खिलाना वर्ल्ड कप में, फिर आप उनको फायदा नहीं है आपको उनको रखने का। सवाल अली ये रहेगा, क्योंकि आपको इसमें कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। पहले ही मैच खतरनाक टीम के साथ है, विंडीज के साथ है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपके शोएब मलिक का नंबर क्या होगा, और जो वार्म अप में होगा अली लगभग आपको पता चल जाएगा कि शोएब मलिक नंबर 4 पर खेलेंगे या मोहम्मद हफीज नंबर 4 पर खेलेंगे, फिर इनमें से 5 पे कौन खेलता है। क्योंकि बाबर ने कहा था कि हम मलिक को देखेंगे कहां पर एडजस्ट कर सकते हैं, वो हमारे स्क्वाड के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, फिटेस्ट खिलाड़ी हैं। यहां पर अली याद रहे कि आपको यह चीज भी पता चल जाएगी कि आपके हैदर अली आपकी फर्स्ट चॉइस है, नंबर 3 की स्लॉट की मैं बात कर रहा हूं, या फिर आपके नंबर 3 पर आप फखर जमान के साथ जाओगे या हैदर अली के साथ। ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओपनिंग का तो चले बाबर ने 10 बार आकर बता दिया है कि ओपनिंग रिजवानी करेंगे, वही तो ओपन करेंगे। फिर आपका यहां पर बाकी बॉलिंग की भी अगर आप बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई इतने सवालात रहेंगे आपके माइंड में। नहीं, बड़ी तब्दीली बॉलिंग में नहीं। 3 आपकी वही हसन और आपके शाहीन और हादिस रऊफ के साथ आप जाओगे, जो गेंदबाज होंगे 3, और ऑब्वियसली इंडिया का जो पाकिस्तान का जो मैच है उसमें आप 2 जो स्पिनर खिलाओगे अगर, तो इमाद शदाब आपकी पहली चॉइस वही रहेंगे। लेकिन यहां पर जाहिर नवाज भी इन एक्शन नजर आएंगे। वार्म अप में आप बेशक किसी जो आपका बॉलर है आप उसको बिठा के अपने बैट्समैन को चांस दे सकते हो। लाइक अगर आपका मतलब आप एंड में अगर आपने फखर को नहीं भी खिला रहे मैच में,
लेकिन अगर आपको लगता है कि नंबर 7 की स्लॉट है वो मैच जीतने के लिए, आप फखर को भी भेज सकते हो उस नंबर पे। और बैटिंग में भी जो है आप जारी, अगर ऐसा नहीं है कि आपका कोई बंदा आउट हो गई तो आप दूसरा बंदा भेज सकते हो। जैसे कि एक बंदा ने 40-50 कर लिए तो वो खुद भी बाहर आ सकता है और आप उसको जो है रिप्लेस करके जो है दूसरा बंदा भी भेज सकते हो। लेकिन जो मेन मकसद रहेगा इस मैच का वो ये रहेगा कि पिच जो है वो चेक हो जाए कि यार हमारी पिच कैसी है। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है इस मैच को एज अ जो है वार्म अप मैच ही लेगा। पाकिस्तान अपनी पूरी ट्राई करेगा कि हम अपनी कोशिश कर ले, हमारी जो चीजें क्लियर होनी है वो क्लियर हो जाए। सही बात है, क्लियर होनी है, क्योंकि आपको यहां पर जीत की एक लय वो आपको पकड़नी है। यहां से पहला आपका जो ऐसे 18 का मैच है आपका वेस्ट इंडीज फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, कोई इतनी हार जीत में इस पे होगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट पता चल जाएगा आपको, रिजल्ट तो आएगा ना, ये तो पॉसिबल है। मैं वो बात करूं कि इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको अपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि हैदर अली का रोल क्या है, उनका क्या आपने रोल दिया, बाबर रिजवान का क्या रोल है। आप क्या 10 ओवर्स में खाली 50-60 पे खुश रहेंगे, या आपको 10 ओवर में कोशिश करनी है? अगर आप सेट हो जाते हो, 5 ओवर खेल लेते हो, तो आप 10 ओवर में 90 तक रन दे सकते हो। काफी चीजें आपकी एडजस्ट करनी पड़ेगी। बहरहाल मजीद बात करते हैं, पहले बता दें कि 18 और भी मैचेस खेले जाएंगे, उनका भी थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि पहला जो 18 को मैच खेला जाएगा वो 2 ही मैच हैं। जो अबू धाबी में खेला जाएगा वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका खेलेंगे, सही हो। और दुबई में जो है वो हम खेलेंगे 3 बजे, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। तो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान पर भी निगाहें रहेंगी कि उनकी टीम का स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा मजबूत है, वो क्या करते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और हम वेस्ट इंडीज के साथ हमारा मैच होगा। फिर जो शाम को मैच पड़ेंगे, जो अबू धाबी में मैच है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों पड़ोसी मुमालिक हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 मुल्क खेलेंगे अबू धाबी में शाम को जो 7 बजे होगा। और साथ ही साथ भारत टकराएगा इंग्लैंड के साथ, ये दुबई में खेला जाएगा। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही दुबई में खेलेंगे, हम वेस्ट इंडीज के साथ और वो इंग्लैंड के साथ। अब अली, क्योंकि देखें अब एक चर्चा जो आ रही है और लोग बात भी कर रहे हैं, और देखें ये हो भी सकता है, क्या आप नवाज के साथ प्लेइंग 11 में आप उनको चांस होगी? ये बड़ी डिबेटेबल पॉइंट है, लेकिन मुझे दाऊद पर्सनली तौर पर नहीं लगता कि नवाज को चांस मिलने वाला। ऑलरेडी आपके पास 2 स्पिनर मौजूद हैं और वैसे ही हैं, जैसे नवाज है वैसे ही है, दोनों स्पिनर भी वैसे ही हैं, दोनों बैट्समैन भी वैसे ही हैं, तो क्यों नवाज को चांस मिले? देखिए हम लास्ट शो में भी ये बात कर रहे थे कि ये डिबेट चलेगी, और अगर आसिफ अली ने शुरू में अच्छा करके दिखा दिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो फेल हुए, क्योंकि देखो आसिफ अली का जो हो रहे हैं, उस दिन मैंने देखा दानी की बॉल में बोल्ड हुए। अच्छा, आसिफ अली का जो अली नंबर है वो जैसे नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे हैं, सिर्फ बैटिंग करते हैं। अगर आप देखो बाकी टीम्स में जो नंबर 6 की स्लॉट है जो इसमें बैटिंग करने के लिए आता है, क्योंकि 4-5 ओवर मिलते हैं, 3-4-5 ओवर मिलते हैं, तो आप इसमें कहते हो कि आप वो बॉलिंग भी करके दे। लेकिन कितने स्पिनर चाहिए आपको? आपके पास इमाद भी है, आपके पास शदाब भी है, जरूरत पड़ने पे हफीज भी है, मलिक भी है। बात ये नहीं है आपको कितने स्पिनर चाहिए, क्या आपके पास उस लेवल के स्पिनर है, ये सवाल है। तो नवाज कौन से बहुत बड़े लेवल के स्पिनर है? वो आपकी बात ठीक है, तो सीधे ही डालते हैं। लेकिन फॉर्म की वरी है, फॉर्म की परेशानी है। शदाब की फॉर्म आपके लिए परेशान कौन है? आप जो बात कर रहे हो, तो फिर तो आप रिप्लेस करो ना शदाब को। नहीं, वो खेलेंगे ना। आप मुझे सवाल करना जवाब दीजिए, क्या ये आप इस पे आज मुझे बैठकर आप इस बात गारंटी से कह सकते हो कि आप शदाब के 4 ओवर्स करवाओगे? शदाब के तो होंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं शदाब के तो होंगे। उसकी रीजन सीधी सी ये है कि वो वाइस कैप्टन और उनके अलावा फिर भी क्वालिटी स्पिनर कौन है आपके पास? और मैं ये नहीं मैं कह रहा हूं शदाब के 4 ओवर कोटा पूरा करवाओगे? कराना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास क्वालिटी स्पिनर कौन है? नहीं, अब अगर शदाब 4 ओवर में 40 खा रहे हो, आप फिर भी कोटा कराओगे पूरा? नहीं, बात ये नहीं 4 ओवर में 40 खा रहे, लेकिन आप मुझे लेकर किस गर्ज से जा रहे हो? शदाब को लेकर ही आपके पास जो क्वालिटी मेन स्पिनर आपकी टीम के अंदर वो है ही शदाब है। शदाब के अलावा इमाद है। आप मेरी बात तो समझे, वो आप बात ठीक कह रहे हैं, मैं शदाब खेलेंगे, मैं तो वो उस बात में कोई दोहराया ही नहीं। 4 ओवर का भी यही कह रहा हूं कि इनको करवाने पड़ेंगे आपको हफीज से। अगर खुदा देखे, वो तो बात ऐसे है कि बुरा दिन अगर हारिस रऊफ में पड़ गया, हारिस रऊफ के लिए मुश्किल हो सकती है। वो तो आपको कहो तो आप तो शहीन को भी 4 ओवर ना करवाओ, बुरा दिन आ गया। हाँ, मैं उस बात की बात करूं, मैं वो बात करूं ना, वो तो आप देख सकते हो कि वहां पर मार पड़ रही है, फिर आप समझ सकते हो अगर स्पिनर को मार पड़ना शुरू हो गई है, वो तो अच्छा अभी देखिए अभी आपके पास 5 टोटल गेंदबाज हैं और हफीज छठे, और अगर मलिक आते हैं तो 7वें। लेकिन मलिक जो डिबेटेबल सवाल है ना दाऊद, वो यहां पर ये है कि आपने एज अ ऑलराउंडर जिसको आप लेकर जा रहे हो ना, मोहम्मद वसीम, उसको आपने चांस देना है पेसर कम करके, या उसको आपने चांस नहीं देना? वो पेसर आपके 3 सीधे होंगे यार। मोहम्मद वसीम जूनियर को अगर आप पहले मैच में खिला देते हो, तो अभी हम हारिस रऊफ की बात करें कि क्या उनका ओवर पूरा कोटा करवाओगे? और अगर वसीम जूनियर आधे बॉलर साबित हुए वहां पर, यानी कि 1-2 ओवर में शुरू में उनकी पिटाई होगी। एज अ ऑलराउंडर आपने उनको टीम में रखा हुआ, और आप ये चाहोगे कि एज अ ऑलराउंडर जो है वो एक अच्छा बैट और हमें मिल जाए। नहीं, वो आप ये फैसला कर सकते हो, क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, छक्के भी वो मारते हैं,
तो स्लॉट जो रहेगी वो फिर छठे नंबर की आसिफ अली की स्लॉट पर डिपेंड आसिफ रहेगी। अली की तरफ आप मोड़ के आ जाते हैं, आसिफ अली नहीं जाने वाले। इसलिए क्योंकि आसिफ अली ने सिर्फ बैटिंग करनी है, नहीं ना, सिर्फ बैटिंग करनी है, फिर भी नहीं जाएंगे। आसिफ अली का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप रोल को थोड़ा सा समझे ना। अगर शोएब मकसूद होते फिर मैं कह सकता था कि आप आसिफ अली को बिठा सकते थे। बेशक शोएब मकसूद तीसरे नंबर पर खेलते, लेकिन जिस कैलिबर के लिए उनको सिलेक्ट किया गया है वो काम अभी और कोई कर नहीं रहा। मैं ये बात ही कर रहा हूं कि जो आपका जो छठे नंबर का प्लेयर है वो बाकी टीम्स में ऑलराउंडर होते हैं। अगर आसिफ अली को आप नंबर 3 पे खिलाओ फिर तो कोई मसला ही नहीं है। बेशक ऑलराउंडर, लेकिन हमारे पास जो ऑलराउंडर है उसको भी हमने उस तरह से नापा हुआ नहीं है। हमारा वो जो ऑलराउंडर जिनकी आप बात करते हो, मैं उनके नाम आपको बता देता हूं ना। वो हार्दिक पांड्या की आप बात करते हो, अगर बेन स्टोक होते, मैक्सवेल आ सकता है की बात करते हो, मैक्सवेल की बात करते हो, अफगानिस्तान से मोहम्मद नबी की बात करते हो, ऐसे लोग वो अलग लोग हैं। उस तरह का तो ऑलराउंडर आपको पूरी टीम में। मेरा कहने का खाली मकसद इतना है, सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपका जो छठा नंबर का प्लेयर आ रहा है और अगर वो ओवर्स भी नहीं खेल रहा, अगर वो सिर्फ वो 17वें ओवर में मिडिल पे आ रहा है या 16वें ओवर के बाद आ रहा है, सिर्फ 3-4 ओवर का मतलब यह है कि उसको 10, 8, 9, 10 बॉलें मिल रही हैं, वहां पर भी अगर वो फेल होते हैं। मैं पहली बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर वो पाकिस्तान वाले मैच में इंडिया वाले मैच में फेल हो जाते हैं, न्यूजीलैंड वाले मैच में, फिर आपके ऊपर सवाल रहेगा। अगर वार्म अप में भी वो फेल होते हैं, ठीक है, 2 वार्म अप में और एक जो आपका आखिर इंडिया वाला मैच है, अगर उसमें वो नहीं कर पाते आसिफ अली, तो आप जाओगे कि हम अपनी गेंदबाजी को स्ट्रांग करें, क्योंकि आपकी बॉलिंग अभी उस लेवल की नजर नहीं आ रही। और इसलिए मैं ये पॉइंट रेस कर रहा हूं क्योंकि जो आपके तीनों ऑलराउंडर हैं, इवन मोहम्मद वसीम जूनियर भी, उनकी बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं आसिफ अली का बार बार मैं इसलिए बात करता हूं आसिफ अली की। देखिए एक पे जो आप जुआ खेला जा सकता है, एक के ऊपर रिस्क लिया जा सकता है। हैदर अली है ना नंबर 3 पे, हैदर अली उस पे हमें हैदर अली और आसिफ अली का फर्क पता है। एक के ऊपर कम से कम पाकिस्तान टीम जो है वो जुआ खेलेगी कि यार एक बंदे को जो है फ्री हैंड दिया जाएगा कि यार तू कर या ना कर, तू टीम के साथ। यार तो जो मोहम्मद वसीम जूनियर आप उनकी बैटिंग देखें नेशनल T20 कप में, नवाज की बैटिंग देखें, 19 बॉलों में 40 मारे हुए उन्होंने, लेकिन आसिफ अली के साथ आप इन दोनों को कंपेयर ना करें। मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर फॉर्मदार अलग लेवल के प्लेयर हैं, वो एक अलग लेवल के प्लेयर हैं। आसिफ अली जो है उनका कैलिबर थोड़ा सा अलग है। हमें पता है कि आसिफ अली अगर चल गए, अगर जिस तरह उन्होंने खेला यहाँ पर आकर, खेलते नहीं है वो अलग बात है। आप बात करो फिर उसको ऊपर के नंबरों पे खिलाओ ना। आखिरी 3 ओवर में उसने क्या कर देना है, लेकिन वो उसको नंबर ही 1 मिनट, अगर वो 17वें ओवर में आके वो क्या कर लेगा, ऊपर के नंबर पे कहां भेजे? अब मैं वही किसकी जगह पे भेजो? आप फिर अगर आपने ज्यादा बोल्ड डिसीजन लेना है जो आप बात कर रहे हैं, नंबर 3 पे आसिफ अली को खिलाएं, तो फिर हैदर को कहां खिलाएं? आप फिर एडजस्ट कीजिए हैदर को फिर खराब करें, छठे पे फेंक। हैदर को अगर आप नहीं खिलाते फिर उस बेचारे की दोबारा कैरियर। मैं हैदर की फिलहाल बात नहीं कर रहा। आप जो कह रहे हैं कि आसिफ अली अगर अच्छे खिलाड़ी हैं, और अगर देखो अगर आपका अच्छा खिलाड़ी आपके स्लॉगर है, ये है, तो आखिरी 6 बॉलों में अच्छे से अच्छा खिलाड़ी क्या कर लेगा? 6 बॉलों में नहीं, 6 बॉलों में नहीं, हमें आखिरी उसके 4 ओवर चाहिए, 4 से 3 ओवर वो खेलेगा। अगर हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? पूरा तो नहीं खेलेगा, दूसरा बैट्समैन भी तो खेलेगा। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे? जब वो आएगा ना आखिरी 3 ओवरों में, जारी बात है ज्यादातर कोशिश यही होगी कि स्ट्राइक रेट उसी को दिया जाए। चले आगे चले, अब लोग बोर होंगे, अब आगे डिबेट को आगे बढ़ाएं। कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि 18 बॉलों पे आसिफ अली में 40 बना। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना सा है कि अगर आसिफ अली फेल होते हैं आपके 3 मैचेस में, मैं बात पहली चॉइस आपकी आसिफ अली है, मैं ये बात कर ही नहीं रहा कि आसिफ अली आपकी पहली चॉइस नहीं है। मैं ये खाली कह रहा हूं कि अभी आपके 2 वार्म अप मैचेस और एक आपका इंडिया वाला मैच, वो तो आसिफ अली को दिया जाएगा। 3 मैचेस में भी अगर आसिफ अली छठे नंबर पे ना कर सके, तो आप इसलिए खाली स्ट्रक होकर आसिफ अली को पूरा वर्ल्ड कप नहीं लेके जाओगे कि हमारा वो एक ही स्लॉगर है, हमारे पास एक ही ऑडिटर है। मेरा ये मानना है कि हारिस रऊफ और जो है ना ये आपके जो ऑलराउंडर है, इनके दरमियान में वसीम जूनियर को भी तो आप जगह नहीं देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन दोनों में से एक को ये खिलाएंगे टीम के अंदर, मेरा ये पर्सनली तौर पर ये मानना है। ठीक है, वो अब बात करते हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो शुरू की जो इनकी प्लेइंग 11 रहेगी, वो तो कुछ इसी तरीके से रहेगी कि रिजवान और बाबर ही आपके ओपन करेंगे, नंबर 3 पे आपके हैदर अली आएंगे, नंबर 4 की जो आपकी स्लॉट रहेगी वहां पर हफीज आ जाएंगे, नंबर 5 पे मलिक आ जाएंगे, या आप कह सकते हैं कि इनको चेंज किया जा सकता है, नंबर 6 पे आपके आसिफ अली आ जाएंगे। शुरू की तो पहली प्रायोरिटी है ना, वही आपकी रहेंगे ना। नंबर 7 पे फिर आप, जाहिर है क्योंकि ये वार्म अप मैच है तो इसमें आप नवाज को भी खिला सकते हो, सारे तो हाँ सब भी खेल सकते हैं। तो नंबर 5 पे फिर आप 7 पे आप इमाद को रख लोगे, फिर आप शदाब को रख लोगे, नवाज को रख लोगे, हसन अली आ जाएंगे, और बॉलिंग भी आपकी सारे ही करेंगे, और शाहीन उसके बाद आ जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट प्लेइंग 11 रहेगी, लेकिन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, माफ कीजिएगा। लेकिन वेस्ट इंडीज का मैंने आपको बताया कि इसमें आप किसी को भी बिठा खिला सकते हो, जो आपके 18 के 18 खिलाड़ी हैं वो सब के सब खेल सकते हैं, लेकिन रिटायर्ड आप हर्ट भी कर सकते हो। कोई अच्छा अगर खेल लिया तो आप उसको बिठा
ताकि दूसरे को भी मौका दे सकते हो, क्योंकि मेन मकसद ये होता है कि सब खिलाड़ियों को चांस दे दिया जाए। लेकिन देखते हैं आगे जाके मजीद भी डिबेट करेंगे इसके ऊपर कि नवाज क्या, क्योंकि देखिए मैं इसलिए भी एक बात कर रहा था क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किया गया था कि आप तीसरा स्पिनर खिला सकते हो जो मुश्किल, जैसे न्यूजीलैंड होगी, आयरलैंड होगी, जो स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, तो उसमें बाबर ने कहा था कि बिल्कुल हम इस पे करेंगे, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका के जो कप्तान है उनका भी स्टेटमेंट आया है कि जो विकेट्स हैं वो स्पिन फ्रेंडली बहुत ज्यादा हो गई हैं और 150-160 रन अगर आप पहली इनिंग में बनाते हो तो वो एक डिफेंडेबल टोटल है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके स्पिनर्स हैं वो आपकी जान रहेंगे। और हमने देखा है कि दुबई में या यूएई में नवाज की स्पिन बॉलिंग अच्छी रही है। इमाद शादाब को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, शादाब आपके वाइस कप्तान है, इमाद ने आपका नया बॉल करना है, नया बॉल करने वाला आपके पास कोई प्लेयर है ही नहीं शाहीन के साथ एक एंड से, तो वो तो खेलेंगे, तो दूसरे एंड से अब आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या तब्दीलियां करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमारे शो का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए जो हमारी थोड़ी बहुत नई तब्दीली हुई है ये आपको और भी हो रही है, और भी इंशाल्लाह पॉजिटिव तब्दीलियां जो है वो आगे देखने को मिलेंगी। तो फिर आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जान से पहले इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और अली को भी फॉलो कर लीजिए क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।